पहला प्रश्न था कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। बोले जीवों का कल्याण निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुखमुखाद मित दिव संयुतम पवत भागवतम दस्मालयम मुहुरहो रसका भुवि भाव कहा। भगवान की कथा सुनने से जीवों का कल्याण होगा। दूसरा प्रश्न था भगवान ने धराधाम पे क्यों अवतार लिए, तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया, जब जब धर्म अधर्म पे हावी अधर्म धर्म पे हावी होता तब तब धने प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निज सज्जन पीरा। तब जाकर के दुष्टों का उद्धार करके भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। अब बोले भगवान ने कितने अवतार लिए कलयुग में, बोले कलयुग में भगवान ने, कलयुग से पहले भगवान ने 23 अवतार लिए। 24वां अवतार कलयुग के अंत में कल्की के रूप में भगवान लेने वाले हैं। धर्म किसकी शरण में गया, बोले दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। कलयुग में तो जितना दान करोगे उतना धर्म होगा। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर, दान करे धन न घटे जो सहाय रघुबीर। ये दान की महिमा हो गई। आगे चल के वेदव्यासी महाराज को नारद जी ने उपदेश दिया। वेदव्यासी महाराज ने द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय योग परे जाता पराश्राद्ध योगी वासव्याम कल्या हरे। वेदव्यासी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर भागवत को बोलना प्रारंभ कर दिया और गणेश जी भगवान ने भागवत को लिखना शुरू कर दिया। 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत की कथा हो गई। अब तो पूछा गया भगवान ने जन्म कैसे लिया, और अब पूछा गया ये राजा परीक्षित कौन थे। तब तो सूजी महाराज ने कहा थोड़ा सा महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। यदा मृथे कौरव सिंजयानाम वीरेषु थो वीर गतिम गदेषु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। महाभारत के युद्ध को टालने की सबने कोशिश की, नहीं टला। युद्ध हुआ तो 99 कौरव धराशायी हो गए और 100 में स्वयं दुर्योधन जी बचे। दुर्योधन को भी भीम भैया ने पकड़ करके मारा और अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 भाइयों को मारा। तो दुर्योधन को हंसी और दुख हुआ, दोनों को होते हुए तुरंत प्राणों का त्याग कर दिया। भीष्म पितामह का भी उद्धार किया और भगवान के धराधाम को छोड़ने के बाद राजा परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में थे, जिनकी रक्षा भगवान ने की थी, अभिमन्यु जिनके पिता थे, उन राजा परीक्षित का एक छत्र राज हुआ और राजा परीक्षित के समय पर कलयुग का आगमन हो गया। एक दिन राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, मैं जाकर के सब जगह पर देख करके आऊं क्या हो रहा है। नगर में देखा गाय का एक पैर पे गाय खड़ी है, पृथ्वी रो रही है, कांप रही है, काले कलर का मनुष्य खड़ा हुआ है। पूछा कौन हो, बोले मैं भी युग हूं। बोले कौन से युग, बोले कलयुग। अरे बोले तुम में तो सब दुष्प्रभाव है। बोले महाराज सब दुष्प्रभाव है लेकिन एक प्रभाव है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पहारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सब अवगुण है लेकिन कलयुग में महाराज एक गुण है। बोले कौन सा गुण? अगर कलयुग में कोई भी मनुष्य भगवान के नाम का गुणगान करता है तो भगवान गुणगान करने में ही उसका कल्याण कर देते हैं। जब इतनी बातों को सुना तब तो और कथा आगे बढ़ी। महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दी। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयौ ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूनां यत्रा धर्म चतुर्विधा। कहा द्यूतम, जुआ खेलो, एक दिन में कहो करोड़ों आ जाए, एक दिन में कहो करोड़ों चल जाए। पानम, दारू पियोगे, कहीं लुड़के मिलोगे। स्त्रियां, अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री के साथ गमन करोगे।
तो वहां भी किसका वास है? बोले कलयुग का वास है। शूनाम, अधर्म से कमाई हुई पैसे को अगर सोना बनाते हो तो उसमें भी कलयुग का वास है। अब तो महाराज अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गए, जरासंध नाम के पापी का मुकुट धारण कर लियो, जंगल में पहुंच गए। उस दिन महाराज इन्होंने जंगल में बहुत से पशुओं को मारा, इतना मारा जिसकी कोई सीमा नहीं। प्यास लगी थी, समक मुनि की कुटिया पे पहुंच गए, खटखटाए। समक मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे, सो गुस्से में जाकर के राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प समक मुनि के गले में डाल दिया। जैसे ही मरा हुआ सर्प समक मुनि के गले में डाला, वैसे ही महाराज कहा जाता है समक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि ने जाकर के बड़े प्रेम के साथ राजा परीक्षित को श्राप दे दी। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्थो मुक्त कंठो रुरोधा। जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा आप लोग बताओ, आपको पता पड़ जाए कि आज से 7वें दिन तुम्हें मरना है तो बताओ क्या करोगे? कछु तो पहले इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे देवतरे का। ओ भैया, ऐसी रील का चलन चला, आजकल तो बहू का मुंह दिखाई में पहले देखती सब सीमित लोग। अब आजकल तो बहू का मुंह दिखाई में तुरंत जाओ, भीड़ पे लिखो जो फलानी, तुरंत इंस्टाग्राम पे सर्च करो, तुरंत मिले। भाई ऐसी वैसी ना मिले, सीधी लाली लगाए मिले। ये कलयुग का वास, ये कलयुग चरम सीमा पे। मम्मी भी नच रही, पापा भी नच रहे। यो जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे, फिर भी झूम रही, हमें ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया ठटरी बांधे। सोचो, विचार करो, वही लड़का तुम्हारा जवान होगा और जब तुम्हारे ठुमका देखे तो उनके दोस्त हंसी उड़ा, देख मम्मी कितना अच्छा ठुमका मारे, वाह। फिर कैसा बीतेगा उसमें? बताओ कैसा बीतेगा? आजकल तो भैया फेसबुक में बिना घरवाई के तो फोटो ही नहीं डाला, प्राण चले जाए लेकिन घरवाई से तुरंत स्माइल चटाक। एक दो जन ने हमें सलाह दी, बोले महाराज तुम्हारा भी ब्याह होगा, गुरु माता का के लिए भीतर ही भीतर न धरे रहेंगे, गुरु माता की फोटो भी डालेंगे, हमने डाल दो भैया। बोले कहा हमने उन्हें घर ही डाल दो, हमें नेट पे नहीं दिखा उन्हें। ये संसार का प्रत्यादि नियम, इस प्रत्यादि नियम से हमें दूर होना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को मानना चाहिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी संस्कृति क्या है? घूंघट प्रथा। बहू कौन है? जो घूंघट में रहे। बहू का नियम क्या है? जो घूंघट में बैठे। बहू कौन है? जो सुशीलवान। क्यों महाराज जी मैं गलत कह रहा क्या? बहू कौन है? जो आदर्श हो। बहू कौन है? जो सुबह से उठ करके अपने सास ससुर के पैर छुए। और बहू कौन है? जो संसार में अपने पति के अलावा, अपने घर वालों के अलावा उसे कोई दूसरा ना देख पाए, उसका नाम है बहू, उसको कहते हैं बहू। और महाराज राजा परीक्षित को पता चला 7वें दिन मृत्यु है। राजा परीक्षित ने सबको त्याग दिया, त्याग करके पहुंच गए और धर्म रूपी नौका में बैठ करके सुखदेव बाबा से तुरंत प्रश्न कर लिया। बरी आने से ते प्रश्न तो लोक तो निपहा आत्मविषमतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु यः परः म्रियमाणम किम कर्तव्यम। मरने वाले को क्या करना चाहिए? जब इतना कहा सो राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा उपदेश देने लगे।